कल इरेशनल नंबर बता रहे थे। आइए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चा का डाउट था कि इरेशनल नंबर को क्या से डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर माइनस क्यू, और नहीं तो एक और तरीका है आर स्लैश क्यू। जो आर है ना, क्यू बताए थे क्यू रेशनल नंबर का डिनोशन है, आर होता है रियल नंबर। रियल नंबर कहते हैं रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को। रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर के ग्रुप को रियल नंबर कहा जाता है, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। और रियल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को आर से। तो क्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इरेशनल को हम लोग आर माइनस क्यू, मतलब रियल में से अगर हम लोग रेशनल निकाल देंगे तो इरेशनल बचेगा, तो आर माइनस क्यू। नहीं तो एक और तरीका है आर ऐसे स्लैश का सिंबल और क्यू। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल बताए थे इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट से पूरा नहीं निकले, क्यूब रूट से नहीं निकले, फोर्थ रूट से नहीं निकले, ये सब इरेशनल नंबर होगा। आप देखिए जैसे रूट 1 है, क्यूब रूट 1 है, फोर्थ रूट 1 है, ये सबको समझ लीजिए। कुछ नहीं आया तो 2 अंडरस्टूड है, तो 1 को हम 1 into 1 पेयर बना के निकाल दें, और 1 into 1 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट है, तो 1 को यहाँ 3 टाइम्स 1 into 1 into 1 1 ही होगा, तो 1 निकल गया। तो कहने का मतलब कि 1 को हम लोग गुना में 2 बार 3 बार 4 बार जितना रहेगा उतना बार लिख सकते हैं। यहाँ फोर्थ रूट है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 4 बार कर देंगे, निकाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट जो भी रूट होगा वो 1 ही होता है, तो ये हमेशा रेशनल होगा। एक और नंबर है 64, इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये स्क्वायर रूट है, तो 2 into 2 into 2 कीजिए, तो पेयर बनेगा यहाँ तो निकल जाएगा 2 into 2 into 2 8। या मालूम है डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, 8 into 8 कर दिए, पेयर बन गया, निकल गया। 64 है, तो 64 में देख रहे हैं क्यूब रूट है, तो 4 into 4 करके इसको निकाल लीजिए। और नहीं तो क्यूब रूट है, तो यहाँ ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जाइए, तो ट्रिपलेट से निकलेगा। 6th रूट है, तो यहां से इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको 2 into 2 से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है, तो 6 वो है, तो निकल गया। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, क्यूब रूट 4 होगा, और 6th रूट 2 होगा। तो ये सब रेशनल नंबर है। ये 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट है 8 है, ये क्यूब रूट 8 है। तो यहां फैक्टराइज करेंगे इसको, और यहां इसको किया। देखिए यहाँ क्यूब रूट है, तो एक यहाँ 3 है, तो 1 2 3, तो ट्रिपलेट से निकल गया। यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है, तो 2 है तो यहाँ पेयर बनाएंगे, तो 2 तो निकला, लेकिन 1 2 अंदर रह गया। तो ये जो हो गया वो इरेशनल नंबर हुआ, और ये जो हुआ वो रेशनल नंबर हुआ। ये सब कल भी डिस्कस किए थे। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, तो ये रूट 4 तो निकल के 2 दे देगा, तो ये रेशनल नंबर है। रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब इरेशनल नंबर है। अब देखिए एक मिनट, अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल के देखते हैं। रूट 2, तो ये मेथड पता होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 को हम लोग 2.000 इनफाइनाइट 0 दे सकते हैं, जितना मन उतना 0 दे सकते हैं। तो इसका निकालिए पहले 1 से 1 टाइम, अब यहाँ पॉइंट देंगे, फिर यहाँ से हमेशा पेयर उतरेगा। ये आपको आता है, खुद कर लीजिएगा, हम करके बता देते हैं 1 2 स्टेप। तो कहने का मतलब इसी तरह बढ़िए, इसी तरह बढ़िए, पता चलेगा कि ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। 5-10 पेज लग जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, और ये भी नंबर बढ़ते जाएगा और रिपीट नहीं होगा। जैसे
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या था कि रिपीट करने लगता था, 4 एक है जाके 2 अंक बाद 3 अंक बाद रिपीट करने लगता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि ना तो ये खत्म होगा और ना तो यहाँ रिपीट करेगा, ये 4 1 कुछ ऐसे ही आते जाएगा। तो ये जो √2 है इसका जो डेसिमल होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि कभी प्रोसेस खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होगा। रेशनल नंबर में क्या था, खत्म नहीं होता था लेकिन रिपीट करने लगता था, लेकिन यहाँ ये ना तो खत्म होगा और ना तो रिपीट करेगा। तो इररेशनल नंबर में ध्यान रखना है, यही होता है। इररेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो कभी खत्म होगा और ना वो रिपीट करेगा। ये डिजिट आते जाएगा लेकिन कभी भी रिपीट नहीं करेगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं आएगा। √3 है, इसका भी निकालिएगा तो इसी तरह से होगा। तो इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो एक चार्ट बना देते हैं, इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। जैसे रियल नंबर्स, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ये 2 टाइप का हुआ रियल नंबर, एक हुआ रेशनल, एक हुआ इररेशनल्स। रेशनल नंबर 2 तरह का होगा, एक या तो टर्मिनेटिंग, पहले भी बता चुके हैं, जो भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भाग खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करने लगेगा। और ये जो होगा ये ना तो खत्म ही होगा ना रिपीट ही करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 2/5 हो गया, या बार में लिखिए, इस तरह से कुछ भी लिखिए। इसका एग्जाम्पल तो ये √2 √3 √5 क्यूब रूट में लिख सकते हैं, क्यूब √2 क्यूब √3 क्यूब √4, ये सब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है। रेशनल 2 टाइप का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और इरेशनल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो irrational number whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating is called irrational number। और भी देखिए, जैसे ऐसे लिख दिया जाएगा 0.01 001 0001 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये डॉट डॉट बता रहा है कि सो ऑन है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोसेस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट डॉट मतलब खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कर रहा है तो देखिए 01 001 000, ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कब होता, जब 01 01 01 फिक्स रहता तब ना, लेकिन यहाँ 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, पैटर्न बन रहा है। अगला बार 4 0, पैटर्न तो बन रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट के लिए 01 तो 01 01 ही होना चाहिए था। तो ये डॉट डॉट का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो ये टर्मिनेट खत्म हो रहा है और ना तो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये हुआ इररेशनल नंबर। और देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 का मतलब कि डिवीजन खत्म नहीं हुआ, तो खत्म नहीं हुआ इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, तो खत्म नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा रिपीट कर रहा है तो देखिए ध्यान से 1 2 1 2 1 2 1 2, ये तो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। अरे यही तो है 3.12, यही चीज ना है। तो इसको तो हम लोग x मान के p/p q के फॉर्म में चेंज कर ही लेते हैं।
तो ये रेशनल नंबर है, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा था, ये रेशनल नंबर है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। थ्री 3.1428763982 ऐसे ही लिखा हुआ है। देखिए अभी डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेट है, रिपीट कर रहा है, कहीं से कुछ पैटर्न नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। रेशनल होगा तो एक फिक्स पैटर्न से रिपीट करने लगेगा, 1611611116 ऐसे लिखा हुआ है। देखिए ये भी 16 है, यहाँ डबल 1 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ फिर 4 है, पता नहीं आगे क्या होगा, फिर कोई पैटर्न नहीं है, 4 है यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं ना है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो ये सब इरेशनल हुआ। तो डेसिमल में भी इरेशनल होगा, वो डॉट डॉट रहेगा और कोई फिक्स रिपीटेशन नहीं होगा। इसके अलावा ये सब √2 √3 √5 ये सब होगा। क्यूब रूट में जाइए, क्यूब √2 क्यूब √3 क्यूब √4 क्यूब √5 ये सब होगा। फोर्थ रूट में जाइए तो वो सब होगा, नहीं तो डेसिमल में फिर इस तरह से रहेगा, पीछे डॉट डॉट लगा रहेगा और यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा। मैक्सिमम यही रहता है, 1 2 3 इस तरह से जाएगा, 0.001 0011 001111। ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, देख रहे हर बार एक बढ़ते जा रहा है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसको और बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।